लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट में 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है, जिसके बाद भावी प्रत्याशियों में कहीं न कहीं पंचायत चुनाव होने की उम्मीद जग गई है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौजी के पास। सर, लगातार लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाइयां होनी है पंचायत चुनाव को लेकर। इंडिया ने एक खबर भी चलाई है। 10 जुलाई को जो सुनवाइयां सर होनी है, एक साथ 4 याचिकाओं पर सुनवाइयां होनी है। किनकी सर याचिका है और क्या हवाला दिया है उन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने सर? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि समय पर चुनाव हो और साथ ही जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, इसको चुनौती दे दी है हाई कोर्ट में। तो 1-2 मामले नहीं, कई मामले वहां पहुंच रहे हैं धड़ाधड़। अब उनमें सुनवाइयों का दौर जारी है और 10 जुलाई अहम माना जा रहा है। एक 10 जुलाई और एक 13 जुलाई। 10 जुलाई को ऐसे 4 याचिकाएं हैं जिन पर जो है सुनवाई होनी है। और ये सुनवाई आपको बता दें न्यायमूर्ति राजन रॉय और मंजीव शुक्ला की डबल बेंच में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ है उसमें होगी। तो इसलिए सबकी निगाहें इस डबल बेंच पर लग गई हैं कि यहाँ पर जो होने वाली सुनवाई है वो ये क्लियर हो जाएगा या हो सकता है ये तय कर दे कि उत्तर प्रदेश में कब चुनाव हो। और साथ ही जो प्रशासक का मामला चुनौती दी गई है, जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, वो सही है या गलत है, इसको लेकर भी कोई आदेश आ सकता है। ऐसी उम्मीद वो तमाम लाखों लाख लोग लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चूंकि 4 ऐसी याचिकाएं हैं, वो भी बताते हैं किन किन लोगों ने जो डाली है और किस का आधार लिया है। तो आपको हम बताते हैं कि एक याचिका जो कि ओम प्रकाश प्रजापति के नाम से, दूसरी संजय कुमार शर्मा, आशीष कुमार सिंह तीसरी और खुशीराम। ओम प्रकाश प्रजापति जो हैं ये पंचायत चुनाव करवाने को लेकर और प्रधानों को जो प्रशासक बनाने का आदेश योगी सरकार ने दिया था उसको चुनौती उन्होंने दी है। तो इनके में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर और साथ ही प्रधानों को प्रशासक बनाने को लेकर के चुनौती दी गई है कि आदेश को कि ये गलत हुआ है। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा था कि हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच थी उसमें साफ तौर पर जो है चुनौती जो दी गई थी उस पर साफ तौर पर टिप्पणी की गई थी, उसे शून्य करार दिया था उस आदेश को, शासनादेश को, और साथ ही असंवैधानिक भी बताया था। अब इसको कैसे फेस करेगा वो प्रधान संगठन और कैसे फेस करेगी सरकार, ये देखना रहेगा। अब तो हाई कोर्ट सीधे तौर पर तलब कर रहा है जो पंचायती राज के प्रमुख सचिव हैं या एसीएस हैं या डायरेक्टर हैं या सरकार है, तो कहीं न कहीं उन्हें जवाब दाखिल करना होगा। और साथ ही ओबीसी आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट को लेकर के ओबीसी आयोग का गठन किया गया, उसको भी पार्टी बनाया गया है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे ये क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तो चुनाव की जो तिथियां हैं वो सरकार को बताना होगा कि कब चुनाव होंगे। अब ये सरकार किसका आधार लेगी, क्योंकि अभी तक आधार लिया जा रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में मशीनरी उलझी हुई है और अभी तक आधार लिया जा रहा था कहीं न कहीं ये था सरकार के पास की जो पंचास्थानानी की जो निर्वाचक नामावली है वो फाइनल नहीं हो पाई है, उसकी फाइनल सूची नहीं जारी हो पाई। अभी तक सरकार के पास आधार था कि ओबीसी आयोग का गठन नहीं हो पाया है। अब ये सब कुछ एसआईआर प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो चुका है, ओबीसी आयोग का भी गठन हो चुका है। तो अब सीधे तौर पर सिर्फ एक प्रक्रिया बचती है, वो है जनगणना।
अगर सरकार ने जनगणना का आधार लिया, क्योंकि राज्य सरकार ले सकती है कि उसकी सारी मशीनरी जनगणना में व्यस्त है और जनगणना का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का, यानी जो केंद्र शासित केंद्र का फरमान है, भारत सरकार का है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकती, तो ये आधार ले सकती है। लेकिन चूंकि 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य होता है, प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है 26 मई को ही, उससे पहले ही योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बना दिया। जो जब चुनौती दी गई कोर्ट में, तो वहां सीधे तौर पर उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया और कहा गया कि ये शून्य है। अब इसी में जवाब तलब हुआ है, जवाब मांगा गया है, एफिडेविट पर जवाब मांगा गया है। तो अब दाएं बाएं शायद प्रशासनिक अधिकारी, शायद जो निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी, या शायद जो पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारी वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि विधिक राय, खबरें ये भी हैं इंडिया के पास कि विधिक राय सरकार ले रही है और सरकार अभी तो अपना पक्ष रखेगी, जरूरत पड़ेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और वो कितनी मजबूती से अपना पक्ष रखे, क्या आधार बनाए, तो ये तो कोर्ट का देखना होगा, डिसीजन क्या कोर्ट लेती है, क्योंकि सरकार के लिए रास्ते खुले हैं। कब तक सरकार इसको उलझाए रख सकती है? देखिए, सरकार के पास जो प्रशासक का मामला है वो गले की फांस है और निश्चित तौर पर, हालांकि कई स्टेटों में ऐसा बीजेपी सरकार ने ही कर रखा हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उसी का आधार उत्तर प्रदेश में लिया है। लेकिन ये कितना ठहरता है कानूनन, ये देखना रहेगा। एक प्रधान संघ जिसके अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो कानून बदलना पड़ेगा सरकार को, ऐसा भी दावा कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ेंगे। तो ये कहीं न कहीं उलझाने वाले प्रकरण की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा जो याचिकाएं दाखिल हो रही हैं उनसे कितनी उनको राहत मिलती है याचिकाकर्ताओं को। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा ले जाने में वो सक्षम हो पाते हैं, या फिर ये मामला उलझता ही चला जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव के बाद, जैसा सरकार चाह रही है, उसके बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, कहीं उसके बाद ना हो। ऐसी भी संभावनाएं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब कुल मिलाकर के चूंकि याचिकाएं धड़ाधड़ हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, 6 तारीख हमने आपको 6 ऐसी तिथियां पहले ही बता चुका है इंडिया, जिसमें जो है अब वहां सुनवाई होगी। तो सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं। जो 6 तिथियां हैं उनके बारे में भी आपको हम बता सकते हैं। और पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चूंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो एक तो ओम प्रकाश प्रजापति, जिनके बारे में इंडिया ने बताया कि पंचायत चुनाव करवाने को लेकर और प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश को इनके द्वारा चुनौती दी गई है। दूसरी, खुशीराम की याचिका पर पंचायत चुनाव करवाने को लेकर मांग की गई है। संजय कुमार शर्मा ये अधिवक्ता हैं जो कि प्रधानों को प्रशासक और पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, यानी प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया उसको चुनौती इन्होंने दी है, और पंचायत चुनाव हों और इसके लिए मांग की गई है उनका कार्यक्रम घोषित किया जाए। और तीसरा जो है चौथा, यानी कि आशीष कुमार सिंह ये अधिवक्ता हैं, इन्होंने भी जो याचिका दाखिल कर रखी है, इन्होंने पंचायत चुनाव करवाने को लेकर मांग की है। तो ये सीरियल नंबर 3 है। और कोर्ट नंबर 1 में, जहां डबल बेंच न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की डबल बेंच में ये लखनऊ खंडपीठ में हाई कोर्ट की सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर इस पर सबकी निगाहें हैं। 10 जुलाई महत्वपूर्ण है, इसलिए चूंकि 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, और 13 जुलाई और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13 जुलाई को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो प्रधान संघ की ओर से हो या फिर अगर बात करें दूसरे तो सरकार की तरफ से हो। चूंकि लगातार अब इन मामलों को लेकर जो है इसमें सीधे तौर पर या तो प्रमुख सचिव या एसीएस या पंचायती राज निदेशक या फिर जिलाधिकारियों को
या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया गया हुआ है, तो उन्हें अब लिखित में देना होगा, बताना होगा, आधार बताना होगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल ये धीरे धीरे करके कसाव बढ़ता जा रहा है सरकार पर, धीरे धीरे कर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे सरकार फेस करेगी, क्या पक्ष रखेगी, क्या प्रधान संघ की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा, और जो भावी प्रत्याशी हैं जिनकी संख्या लाखों में है, अब वो भी मुखर हो चुके हैं, वो भी लड़ना जान चुके हैं, वो भी कोर्ट कचहरी के दरवाजे देख चुके हैं। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी वहां तक जाने को तैयार बैठे हैं। उनका बेकायदा एक संगठन बन चुका है और वो संगठन के जरिए भी कोर्ट जा चुके हैं। तो कहीं से दोनों पक्ष कमजोर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि कितना लंबा ये मामला खिंचता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से निकल करके क्या आता है, ये देखना लाजमी रहेगा। कानूनन अगर देखा जाए तो प्रशासक जो प्रधानों को बनाया गया है, उसको चुनौती दी गई है, वो कितनी देर ठहरता है आदेश सरकार का, ये भी देखना रहेगा। और वो आदेश क्या न्याय संगत है, ये भी देखना रहेगा। और कैसे, अगर न्याय संगत है तो क्या आधार रखती है सरकार, कोर्ट में क्या पक्ष अपना रखती है। अब सरकार का भी पक्ष देखना जरूरी रहेगा और प्रधान संघ का भी पक्ष जानना जरूरी रहेगा। और साथ ही वो भावी प्रत्याशी जो चाहते हैं समय पर चुनाव हो, जो चाहते हैं कि प्रधानों को प्रशासक न बनाया जाए, उनका क्या कुछ आगे चलकर मामला कितना स्टैंड करता है। फिलहाल इंडिया की नजर बराबर बनी रहेगी प्रियांशु। हर दिन की सुनवाई को लेकर हम बिल्कुल सटीक तरीके से सबसे पहले इंडिया अपने दर्शकों को एक एक जानकारी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि लगातार इंडिया इन मामलों को लेकर बताता आ रहा है, जानकारी लोगों को देता आ रहा है। क्योंकि गांव की सरकार जो चाहते हैं बने, वो एक एक पल इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। प्रधानों में जो धुकधुकी बंधी हुई है कि कहीं ऐसा न हो कोर्ट से कोई उनके विरुद्ध फैसला आ जाए, उनकी धुकधुकी अलग बंधी हुई है। सरकार को भी लग रहा है कि आखिर कब तक इसको खींचा जाएगा, तो सरकार अलग इस पर नजरें गड़ाए हैं। ओबीसी आयोग जो बाकायदा इस समय भ्रमण पर है जिलों के, जो ये पहले से मान बैठा है कि 6 माह लग जाएंगे उनको अपनी रिपोर्ट देने में। अब ओबीसी आयोग को भी पार्टी बनाया गया हुआ है, तो कोर्ट में वो क्या पक्ष रखते हैं। तो अब कोर्ट बहुत ही अहम हो गई है। अब इसको कैसे फेस करेगी सरकार, आगे सरकार क्या कदम उठाती है, ये सब बातों को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी और 10 जुलाई को कोर्ट में क्या कुछ होगा, फिलहाल नजर रहेगी सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से इंडिया आपको जानकारी यानी दर्शकों को उपलब्ध कराएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार इधर सुनवाइयां हैं। 10 जुलाई को 4 महत्वपूर्ण याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, क्योंकि सभी का विषय लगभग एक ही था, तो कोर्ट ने सभी को मर्ज कर दिया है। लखनऊ हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 सीरियल नंबर 3 पर यह केस लगा है और 10 जुलाई को पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इसके अलावा प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उस सरकार के आदेश को भी चुनौती दी है। तो माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण सुनवाई हाई कोर्ट की डबल बेंच में होनी है और पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा आदेश आ सकता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।